हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट असाइनमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी इनकम टैक्स का असाइनमेंट। ठीक, तो इनकम टैक्स के जो क्वेश्चन दे रखे हैं काफी हद तक मिलते जुलते बीकॉम प्रोग्राम का जो असाइनमेंट है काफी हद तक मिलते जुलते क्वेश्चन है। सेम नहीं बोल सकता मैं, लेकिन बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, दोनों क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करेंगे जो आपसे पूछे गए। आपको कोई दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैंने देखा YouTube पे बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, पहले एक क्वेश्चन अपलोड करते हैं, फिर दूसरी वीडियो में दूसरा क्वेश्चन अपलोड करते हैं। लेकिन मैंने क्या किया जी, एक ही वीडियो में आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। तो चलिए जी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स का असाइनमेंट आपका। तो सबसे पहले अपनी आदत है जी, सबसे पहले कोड चेक करेंगे। बीकॉम ऑनर सेकेंड ईयर एनुअल वालों का ये आपका असाइनमेंट है। ठीक है जी, मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया है। देख सकते हैं आप, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ईशान फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। असेसमेंट ईयर है जी 2019 और 2020। सैलरी दे रखी है 95,000 पर मंथ सैलरी है, इंटू 12 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया जी 11,40,000। इसमें प्लस क्या, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। ठीक है जी, तो ये आ गई आपकी टोटल करके ग्रॉस सैलरी आ गई। माइनस किया डिडक्शन 40,000। असेसमेंट ईयर 1920 की बात कर रहा हूं। तो आपके आगे जी इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई, उसमें प्लस क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें मैं 30% माइनस नहीं करूंगा। क्यों, 30% नेट एनुअल वैल्यू में से माइनस करते हैं, ये तो ऑलरेडी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दे रखा है जी 1,00,000 रुपीज। ऐड किया, उसमें जो चिल्ड्रन की इनकम थी 40,000, हर बच्चे के लिए 1,500 की एग्जम्पशन मिलती है, तो माइनस करके बाहर लिख दिया जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 1,38,500। और ये आ गया आपका ग्रोस टोटल इनकम। इसको मैंने नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड किया और फिर डिडक्शन देनी स्टार्ट की। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6, अंडर चैप्टर 6। ठीक है जी, 80C में पीपीएफ, यूटीआई, रिटायरमेंट फंड, टोटल 90,000। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CC D 1 में 64 कैसे आया, इसका नोट दे रखा है मैंने। तो टोटल जी बनी 1,54,000, बट 80 CC E कहता है 150 से ज्यादा डिडक्शन नहीं दे सकते। इसके बाद एडिशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CC D 1B, इसका भी नोट दे रखा है, ये कैसे आया 50,000। 80 CC D 2 में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन था, ठीक, उसका भी नोट लिखा हुआ आगे कि ये कैसे कैलकुलेशन की है हमने, 1,14,000। 80G में अगर डोनेशन कैश में दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, ठीक है जी, तो 2,000 रुपए तक की छूट मिलेगी इसमें। लोकल एनजीओ में 50% देंगे डोनेटेड अमाउंट का। तो ये आ गया जी नेट इनकम आ गया आपका। अब इसके ऊपर मैंने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की 2019-20 में, देख सकते हैं। तो टोटल टैक्स बना जी आपका 1,58,340। और इसके बाद में मैं आया जी, मैंने अपलोड की आपके नोट्स टू अकाउंट, मतलब इसके जो वर्किंग नोट है वो अपलोड किए। 80 CC D का नोट जो है वो देख सकते हैं आप। 80 CC D 2 का नोट देख सकते हैं। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन में जो भी मैंने पॉइंट फॉलो किए हैं, जैसे क्लबिंग का पॉइंट फॉलो किया बच्चे की इनकम का, और जो वाइफ की इनकम उसको नहीं लिया था, तो वो क्यों नहीं लिया, क्यों लिया, उसके सारे पॉइंट है जी। 1,500 की एग्जामेशन क्यों ली, उसका भी मैंने रीजन दे रखा है।
ट्यूशन फीस जो सिस्टर की पे की थी उसकी डिडक्शन नहीं मिलती। डोनेशन जो कैश में है उसका पॉइंट बता रखा है जी। 80 CCD को एक्सप्लेन कर रखा है। 80 CCD 80 CCD2 को भी एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये सेम क्वेश्चन आपका बीकॉम प्रोग्राम में भी आया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मनोज नाम दे रखा है, वहां पे नाम का फर्क है, वहां पे श्रेया नाम दे रखा है जी। तो आप सोल्व कर सकते हैं इसको, देख सकते हैं मैंने कैसे सोल्व कर रखा है इसको। ग्रोस एनुअल वैल्यू आई जी आपकी 3 लाख रुपीज, माइनस क्या म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, तो नेट एनुअल वैल्यू आ गई, माइनस क्या जी स्टैट्यूटरी डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, और जो इंटरेस्ट की डिडक्शन थी, इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है करंट इंटरेस्ट, एक होता है जी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो ये आ गया जी आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस आ गया 1,28,375। ठीक है जी। उसके बाद हमने निकाला जी टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। टैक्स लायबिलिटी निकाल दी। ठीक, उसके बाद में जो प्री इंटरेस्ट का पॉइंट था वो मैंने बता दिया जी आपको, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। ये नोट्स हो गए कुछ। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर 2 लाख रुपए की जो पेमेंट की है लोन की, उसकी 80C में आपने डिडक्शन क्यों नहीं दी? तो वो लोन की पेमेंट तो भैया 2016 में की है, तब उस टाइम डिडक्शन ले ली होगी उसने। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। और डिडक्शन जो होती है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की, वो 5 इंस्टॉलमेंट में मिलती है। तो ये हो गया जी आपका इनकम टैक्स बीकॉम ऑनर्स का असाइनमेंट। नेक्स्ट मैं करूंगा जी बिजनेस मैथ्स का असाइनमेंट अपलोड करूं।